तो ये अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को पैदा करना है तो वो किसको कैसे पैदा करता है, तो वो उसके हाथ में, आपके हाथ में तो नहीं है ना। और दूसरा, कोशिश करते हैं कि लोग अपने रेट पे आगे अगले बंदे से बढ़ लें। तो सिंपल सा, अगर कोई शख्स आप बर्ड बेच रहा है और वो आपको रेट बता देता है तो आपको समझ आ जाए तो आप बर्ड ले लें, नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक और नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप भी कुछ बर्ड्स आप स्क्रीन पे देखते हैं और ये डिफरेंट बर्ड्स हैं और माशाल्लाह आप इन बर्ड्स के कलर्स देखें और इन बर्ड्स का आप साइज़ देखें। देखें कि जब बर्ड्स आपके पास ब्रीड होते हैं तो हर तरह का बर्ड्स आपके पास आता है और हर तरह के बर्ड्स जो है ना आपके पास होना चाहिए। जब आप एवरी में सिर्फ एक ही किस्म का बर्ड फोकस करके रखेंगे तो फिर आपके पास मसाइल हो सकते हैं, क्योंकि देखें किसी शख्स को कौन सा बर्ड पसंद होता है, किसी को कोई और बर्ड पसंद होता है, यानी डिफरेंट थिंकिंग होती है हर बंदे की, उसके अपने कलर से पसंद होते हैं। हर बंदे की अपनी सोच है, किसी को साइज़ अच्छा चाहिए होता है, किसी को कलर अच्छे चाहिए होते हैं, कोई फिशरी को लाइक करता है, कोई ऑफलाइन को लाइक करता है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ना वैराइटीज़ भी चाहिए। तो हमारे यहाँ बहुत से लोग मैंने देखा है कि अभी अगर आप कहीं ऐड लगाते हैं फेसबुक पे, जो ग्रुप्स बने हुए हैं उनमें आप देखें तो काफ़ी लोग जो है ना वो एक तरफ तो क्वालिटी बर्ड मांग रहे होते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी मर्ज़ी के रेट में मांग रहे होते हैं। तो जो रेयर चीज़ होती हैं, जो क्वालिटी के बर्ड्स होते हैं, ठीक है जी, तो उनके प्राइस जो होते हैं वो भी रेयर होते हैं, तो मतलब औरों से हट के होते हैं। तो हमारे यहाँ मैंने अक्सर लोगों को देखा है फेसबुक के ऊपर कि जैसे कोई बड़ा ब्रीडर होगा और कभी उससे मिले भी नहीं होंगे, लेकिन उसी की वैसे ही है ना गिबत शुरू कर देंगे कि जो बड़े फार्मर हैं उनकी जो फीमेल है वो हैन है और जो छोटे फार्मर हैं उनकी फ़ीमेल मादा है या फीमेल है। तो इस किस्म की बातें अजीब अजीब से करते हैं लोग। देखें, जब आप क्वालिटी बर्ड लेंगे तो ऐसी बात है उसकी फिर डिफरेंट आपको प्राइस देनी पड़ेगी। आप ये चाहें कि आपकी मर्ज़ी का रेट हो और आपकी मर्ज़ी का ही बर्ड हो तो ऐसा मुश्किल है। तो थोड़ा सा ना हमें कम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जब आप मार्केट में जाते हैं तो हर तरह का आपको कपड़ा मिलता है और हर तरह के रेट में मिलता है, जबकि उनके कलर एक जैसे होते हैं लेकिन उनके रेट मुख्तलिफ होते हैं। तो हमारे यहाँ लोग पता नहीं क्यों बर्ड्स के अंदर जो है एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करने के लिए और जो है ना अब कोशिश करते हैं कि अगले बंदे को, जब वो कोई बंदा सेल कर रहा हो तो उसको ब्लैकमेल किया जाए। उस पर जैसे ही हम लोग किसी भी फेसबुक के ऊपर बर्ड लगाते हैं, सेल ना भी लिखा हो, फार सेल ना भी लिखा हो, तो लोग जो है ना प्राइस पूछना शुरू कर देते हैं। और जब वो अक्सर लोग लिखते भी हैं कि इनबॉक्स में जाके आप प्राइस को डिस्कस करें। हमारे यहाँ लोग जो है वो सबके सामने पेज के ऊपर या फेसबुक पेज के ऊपर क्यों नहीं करते शेयर, इसलिए नहीं करते कि जैसे वो प्राइस शेयर करते हैं तो बहुत से भाई आ जाते हैं कि आप 20 में दे रहे हो तो मैं 15 में दे रहा हूँ। तो ठीक है, आपकी चीज़ है, आप 15 में दें, आपको चीज़ आप 10 में दें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन उसकी जो चीज़ है वो 20 की देना चाहता है तो उसकी मर्ज़ी। अगर आपको पसंद आती है तो आप उससे परचेज़ कर लें, नहीं आती तो फिर आपको ऐसे क्रिटिसाइज़ करने की या फजूल की बातें करने की ज़रूरत नहीं। तो इसीलिए लोग जो है ना फिर वो सबके सामने जो प्राइस बताते नहीं, वो इनबॉक्स में फिर लोगों को प्राइस बताते हैं। तो लेकिन अभी किसी जगह पर ऐसा भी होता है कि हम बड़े जो फार्मर होते हैं पीठ पीछे उनकी गिबत कर रहे होते हैं, लेकिन सामने जब उनके जाते हैं तो उनकी तारीफ़ें शुरू कर देते हैं। तो हमें चाहिए कि हम खुले दिल के साथ, साफ़ सुथरे दिल के साथ कोशिश करें। हर बंदा अपने अपने एज पे, अपने अपने कार्नर पे कोशिश करे तो अल्लाह ताला ने जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन लोगों की टांगें खींचना आप बंद कर दें। जब आप लोगों की टांगें खींचेंगे तो उसमें नुकसान बर्ड हॉबी का भी होगा और आपको खुद का भी होगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चलें, आपने अच्छी ब्रीड करवाएं, आप अपने पास अच्छे बर्ड्स करवाएं और हर तरह के बर्ड्स करवाएं। अब हम हर तरह के बर्ड करवाते हैं, एक ही बर्ड के चिक्स होते हैं, उसमें डर्टी हेड भी आ जाता है, क्लियर हेड भी आ जाता है और इतना ज़बरदस्त एक बर्ड भी आ जाता है कि जिसको आप देखते ही रह जाते हैं। तो एक ही माँ बाप के बर्ड होते हैं। तो अब ये डिफरेंट यानी बर्ड्स जो है वो एक ही माँ बाप से आ जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की देन है कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को पैदा करना है तो वो किसको कैसे पैदा करता है, तो वो उसके हाथ में, आपके हाथ में तो नहीं है ना। और दूसरा, कोशिश करते हैं कि लोग अपने रेट पे आगे अगले बंदे से बढ़ लें। तो सिंपल सा, अगर कोई शख्स आप बर्ड बेच रहा है और वो आपको रेट बता देता है तो आपको समझ आ जाए तो आप बर्ड ले लें, नहीं समझ आता तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर आपने उससे बारगेनिंग करनी है, जो कि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, आप बारगेनिंग भी कर सकते हैं। तो अगर आपने बारगेनिंग करनी है तो आप इनबॉक्स में जाके आप उनसे बारगेनिंग कर सकते हैं। तो अगर उसको वारे आएगा तो वो आपको दे देगा, नहीं आएगा तो कोई मसला नहीं है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा हमने पॉजिटिव सीखनी होगी। दूसरा, बर्ड्स की प्राइस ओनली जो है ना वो क्वालिटी और साइज़ पे डिपेंड नहीं करती है, बर्ड की एज पे भी करती है। तो हमारे यहाँ बर्ड की एज के मुताबिक हम रेट नहीं दे रहे होते। कुछ लोग इतने अक्लमंद बनते हैं कि वो ब्रीडर पेयर, बड़ा पेयर जो है वो पट्ठों के रेट में मांग रहे होते हैं। कुछ लोग पट्ठे के रेट जो है ना वो ऐसे मांग रहे होते हैं कि जैसे मरा हुआ बर्ड है।
तो हमें जो है ना ख्याल करना चाहिए। जब हमारे पास अपने बर्ड होते हैं तो हम चाहते हैं कि इसका हमें मैक्सिमम रेट मिले, और जब वो बर्ड दूसरों के पास होते हैं तो हम इसे कहते हैं कि हमें कम से कम रेट मिले। तो अब मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जो लोग सरमायादार हैं या जिनके मतलब है केजीज़ वगैरह हैं, वो तो ऐसी बात है अपनी दुकान पे कम से कम रेट पे लेके ज़्यादा बेचेंगे ताकि उनको बेनिफिट हो। तो आपको चाहिए कि आप अपनी मार्केटिंग अच्छी करें, आपके आसानी से बर्ड सेल हो जाएं। जब आपके बर्ड सेल नहीं होते तो फिर आप डिसार्ट हो जाते हैं, और फिर लव बर्ड हॉबी को जो है ना वो आप उल्टे सीधे अल्फाज के साथ नवाजना शुरू कर देते हैं। तो मेहरबानी करें, पॉजिटिव चलें, अपने मुल्क का नाम रोशन करें। ये हमारे मुल्क की एक अच्छी इंडस्ट्री बनती जा रही है, और लव बर्ड इंशाअल्लाह ताला बाहर एक्सपोर्ट हो भी रहा है। और कुछ दिनों के बाद अगर हमारे मुल्क के हालात बेहतर हो जाते हैं, इंशाअल्लाह ताला ज़रूर होंगे, उम्मीद रखनी चाहिए अच्छे की। तो हमारा बर्ड जो है वो लीगली भी एक्सपोर्ट होगा, और जब इंशाअल्लाह ताला लीगली एक्सपोर्ट होगा तो फिर ये ब्लैक मेलिंग से हम लोग बच जाएंगे। तो ये कुछ मालूमात थी जो हमने आपसे शेयर करनी थी। तो बहरहाल एक दूसरे को सपोर्ट करें, और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो आप बर्ड सेल करने के दिन है, तो आप खुल के मार्केट में आएँ और अपने बर्ड्स को सेल करें, तो इंशाअल्लाह ताला उसका आपको फ़ायदा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।